कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव बकरियावाली में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उपचुनाव चल रहा है। इस उपचुनाव को लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। 30 अक्टूबर को मतदान होगा। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता हैं डॉक्टर KV सिंह। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में ये भी जो है कांग्रेस प्रत्याशी है, उनके पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। और डॉक्टर KV सिंह ने भी 2 चुनाव लड़े हुए हैं दड़बा हलका से, और दड़बा हलका अब जो है एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। डॉक्टर साहब, आप जैसे गांव-गांव जा रहे हैं, क्या लग रहा है इस उपचुनाव को लेकर के वोटर क्या मानता है, किस तरह की परिस्थितियां हैं वो रहने वाली हैं? वोटर जो है बदलाव चाह रहा है और उनको इस बात का एहसास हुआ है कि आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और इस हल्के के अंदर में लोकतंत्र खतरे में। जिस तरीके से मोदी जी का तानाशाही रवैया है, चाहे लोकसभा में तीनों कानून थे जिस तरीके से पास किया गया, जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों को कुचलने का काम किया, और जब विपक्ष ने उसको आवाज़ उठाने की बात की तो उसको आवाज़ को भी कुचलने का काम किया। और इसी तरीके से हरियाणा के अंदर भी आज जिस तरीके से तानाशाही रवैया है किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति, और इस हल्के के अंदर हमेशा एक तानाशाही रवैया रहा, तो आज ये हल्का ये चाहता है बदलाव हो और लोकतंत्र का सही स्थापना हो। ये लड़ाई है, ना कि एक विधायक चुनने की। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार इस लोकतंत्र को बचाओ, क्योंकि मेरा मानना है ये चुनाव सिर्फ कोई एक विधायक चुनने का नहीं है। कांग्रेस के पास 31 हैं, एक और बन जाए तो 32 हो जाएगा, कोई बात नहीं है उससे। सवाल इस बात का है कि आज जो लोकतंत्र खतरे में है उसको बचाने के लिए ये हल्का पहल करेगा। सब सालों से इस हलके में यही समस्याएं रही हैं। जिस तरह से 1990 में यहाँ कुछ गांव सेम से प्रभावित है, और जो राजस्थान की सीमा से जो साथ लगते गांव हैं वहाँ पे पीने के पानी की प्रॉब्लम है, और पिछले 30 सालों से यही जो है समस्याएं हैं वो इस इलाके के लोग झेल रहे हैं। बार बार चुनाव भी आते हैं, कांग्रेस की सरकार रही, मनोहर लाल सरकार रही, चौटाला सरकार रही, लेकिन समस्याओं का निवारण नहीं हुआ। इसको लेकर आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं किसी दूसरे के नहीं, मैं तो एक बात कहूँगा कि मैंने यहाँ दड़बा हल्का था, 2 चुनाव लड़े, और उसके बाद 2005 में ये हल्के का परिवर्तन हुआ एलनाबाद, और जो 10 साल राज था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, किसी गांव में जाके पूछे, जो मैंने, चलो मैं विधायक नहीं बना, पर जितना काम मैंने इस हल्के में किया किसी आदमी ने नहीं किया। चाहे आपके जो ये आपकी हमारी खरीफ चैनल है, इसको आगे बढ़ाने को, इसको चौड़ा करने को, और एक छोटा सा उदाहरण, उस वक्त 1.5 लाख रुपया मुआवजा दिया गया था पर एकड़, और मैंने उसको करके मेहनत करके आवाज़ उठा के मुख्यमंत्री जी से पास ले जाकर 8.5 लाख रुपया उस वक्त मुआवजा, जबकि पहले मुआवजा मिल चुका था, उसके बावजूद भी बढ़ाने का काम किया। जहाँ पीने के पानी की बात हो, जो कि इस खरीफ चैनल बनी, 3-4 बनी, जैसे मंगाड़ा डक्ट है, और भी बनी, उनके हिसाब से पानी पहुँचाने का काम किया। और मैं तो उंगलियों पे गिना सकता हूँ मेरे वक्त मैंने कितने वाटर वर्क्स बनाए, स्कूल अपग्रेड किए, वाटर वर्क्स बनाए, तो मैंने तो पूरा काम किया। 10 साल में कांग्रेस के राज में हुआ, पर हाँ ये मानता हूँ कि पीछे लोकदल के राज में भी कुछ काम नहीं, और इस 7 साल में 1 ईंट नहीं लगी। तो कुछ ना कुछ तो प्रतिनिधि पे अपने पे निर्भर करता है। चाहे आप विपक्ष में भी हो, अगर आप प्रयास करेंगे और प्रयास के साथ आपके पास नियत और तजर्बा हो, तो मैं मानता हूँ विपक्ष का विधायक भी बहुत कुछ कर सकता है। और इसका जीता जाता उदाहरण आप डवाड़ी हल्के के अंदर जाके देखें। 2 साल के अंदर अमित शाह जो MLA है, नियत है, प्रयास किया है, और प्रयास के और नियत के कारण आज हमारा जितना जो रूलिंग पार्टी का MLA उसके बराबर आप काम हो रहे। सवाल जो विधायक चुन के जाता है उसकी नियत और प्रयास जरूरी है।
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, आज भी मैं कई गांव में उनके कार्यक्रम देख रहा था, तो कह रहे हैं कि हमें मौका दो, 3 साल सरकार के हैं, 30 साल का काम करवा देंगे। लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की 7 साल से चल रही है, ये पहले क्यों नहीं नज़र आया? नहीं, ये मैं तो इस बात का सुन रहा हूँ कि पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत गलत, खोट, नीयत में खोट है। ये सिर्फ गोविंद कांडा को धनबल पे इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ उम्मीदवार इसीलिए बनाया कि उसके पास पैसा है और वो पैसा खर्चेगा और धनबल के मार्फत इस चुनाव को जीतने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ की जनता, मैंने जो पहले कहा, अब इस धनबल पे, बाहुबल पे नहीं, पर विकास और जो अच्छी पार्टी जो सबको साथ लेके लोकतंत्र को स्थापित करे, उसी की तरफ जाएगी। बदलाव चाहती है और मुझे पूरा भरोसा इस बार बदलाव होगा और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी सिंह। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।